प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या होता है। तो देखिए, परमात्मा की जो प्राप्ति होती है, उसका फल धन, माया, स्त्री, पुत्र, वैभव, सुख इत्यादि नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि देखिए, परमात्मा जो भी हमारे लिए उसकी प्राप्ति होने पर क्या देता है कि जैसे मान के चलिए, हर्ष, शोक का नाश, मृत्यु से छूटना, अविद्या का नाश, हृदय ग्रंथि का नाश, समस्त संशयों और कर्मों का नाश, पापों से छूटना तथा इनके छूटने से परमात्मा की प्राप्ति हो, दोनों का अंतर्भाव एक ही है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति में आपके लिए वैभव और सुख, हाथी, घोड़ा, पद प्राप्ति, ये आपके लिए कुछ होने वाले नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति से आपको शोक रहित हो जाओगे, चिंता रहित हो जाओगे, चित्त वृत्ति निरोध हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे, मगन रहने का अभ्यास आपका हो जाएगा, एकांत में रहने का आपको अभ्यास हो जाएगा और आप एकांत में रहने से खुश रहेंगे और दुनिया के साथ रहने से आपका मन खिन्नता को प्राप्त होगा। परमात्मा की प्राप्ति का ये फल होता है। परमात्मा की प्राप्ति का कभी भी धन और संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जितने भी आपको बता रहे हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं, ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मत के अनुसार ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। भाई, जितना आप परमात्मा के निकट जाओगे, धन और संपत्ति को वो खींच लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, या वो अपना पन दिखाना चाहते हैं परमात्मा किसी व्यक्ति पर, तो उसका धन हरण करते हैं, उसका वैभव हरण करते हैं। तो ये हाथी, घोड़ा या जहाज़ों में चल रहे हैं या जिनके पास भारी भीड़ हो रही है, उसका मतलब क्या? ये सब रिद्धि सिद्धियों वाले हैं। ये बस ऐसे ही है। जो सत्य के पास होता है या सत्य के निकट होता है या परमात्मा पर जिसकी प्राप्ति होती है परमात्मा की, वहाँ ये चीज़ नहीं होती है। जैसे मान के चलिए, आप देख लीजिए, इसमें नरसी भगत हुआ, परमात्मा की कृपा हुई तो उसका धन हरण हो गया पहले, यानी महात्माओं की सेवा में सारा धन खपा दिया। दूसरी बात, देवरा बाबा परमात्मा के निकट थे, वहाँ भी कोई आडंबर नहीं था। या बहुत से रामदास हुए हैं और साक्षात करने वाले कम से कम लाखों करोड़ों हैं। हाँ, एक जो है माघवाचार्य हुए थे, शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, उन्होंने 24 साल गायत्री का अनुष्ठान किया और साक्षात्कार नहीं हुआ और फिर संन्यास धारण कर लिया, यानी गायत्री का जाप करना उन्होंने छोड़ दिया। फिर 2 साल के बाद साक्षात्कार हो गया तो उन्होंने पूछा गायत्री माता ने कि भाई आपको क्या चाहिए? भाई मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने संन्यास ले लिया है। फिर भी आपकी कोई इच्छा रह गई हो तो बानगी, मैं तो गरीबों का भला चाहता हूँ। तो गायत्री की कृपा से कुछ समय के लिए 1 मिनट या 2 मिनट, 3 मिनट ऐसा हो सकता है, वहाँ पर सोने की बरसात हुई थी। ये लेख में लिखा हुआ है बाकायदा, इसमें कोई संशय और झूठ नहीं है। तो परमात्मा तो भाई जब कृपा करता है तो कसौटी पर कसता है, और जब कसौटी पे कोई चीज़ कसी जाती है, उसकी परीक्षा की जाती है, जब वो सोना खरा उतरता है, हीरा खरा निकलता है, तभी इसकी वैल्यू बनती है और परमात्मा तभी उसके सामने प्रकट होता है। अन्य के आडंबर वाले ढोंग वाले के लिए या फिर पंच रचने वाले के वो सामने प्रकट नहीं होता है, और ना वो भीड़ वाले के पास प्रकट होता है।
क्योंकि वो तो जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है वो सिवाय माया के एकत्रित करने के या वैभव करने के और वो कुछ नहीं चाहता है। तो भाई और बहनों, सोचिए समझिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में, और ये अपनी बुद्धि से जब तक आप कार्य नहीं करोगे आपको जब तक कुछ प्राप्ति होने वाले नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।